हेलो दोस्तों, दी प्रोफेशनल्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सबसे खतरनाक सीरियल किलर के बारे में, जिसने बेरहमी से कर दी सैकड़ों बच्चों की हत्या। सीरियल किलर को लेकर आपने कई कहानियां सुनी होंगी, जिन्होंने कई हत्याएं की हैं, लेकिन पाकिस्तान के इस खूंखार सीरियल किलर की कहानी सबसे अलग है। इस सीरियल किलर ने एक दो नहीं बल्कि 100 बच्चों को बेरहमी से कत्ल कर दिया था। दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस खूंखार किलर ने 100 बच्चों को मारने की कसम खाई थी और अपनी कसम को पूरा करके इस किलर ने खुद को सरेंडर कर दिया। दोस्तों, आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। दरअसल ये घटना दिसंबर 1999 की है और सीरियल किलर का नाम था जावेद इकबाल। लाहौर के एक उर्दू अखबार के संपादक को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था, मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है और उनकी लाश को तेजाब में डालकर गला दिया। जावेद ने अपनी चिट्ठी में यह भी बताया था कि उसने जितने भी बच्चों का कत्ल किया है उसमें से अधिकतर घर से भागे हुए या अनाथ थे। दोस्तों, बता दें कि जावेद इकबाल ने अपनी चिट्ठी में उस जगह का भी जिक्र किया था जहां उसने सारे बच्चों का कत्ल किया था। जावेद ने अपने जुर्म को कबूल करते हुए एक चिट्ठी लाहौर पुलिस को भी भेजी थी। हालांकि पुलिस ने जावेद की चिट्ठी को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अखबार के संपादक ने इस बात को गंभीरता से लिया और चिट्ठी में बताए गए जगह पर अपना एक पत्रकार भेजा। उस जगह पर पहुंचने के बाद पत्रकार ने एक घर के अंदर खून का निशान देखा। दोस्तों, इतना ही नहीं, वहां पर 2 बड़े बड़े बैगों में जूते और कपड़े भी थे और साथ ही वहां एक डायरी भी थी जिसमें बच्चों के नाम और उनके बारे में जानकारी लिखी हुई थी। और वहीं घर के बाहर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भरे 2 टैंकर भी थे जिसमें बच्चों की हड्डियां के ढांचे थे। ये सब देखने के बाद पत्रकार डर गया और तुरंत अपने दफ्तर पहुंचा और संपादक को सारी बात बताई। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम जावेद इकबाल के उस ठिकाने पर पहुंची और कत्ल के सारे सबूत बरामद किए। इसके साथ ही पुलिस को वहां एक नोटबुक मिली जिसमें एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखी बातों के साथ साथ ये भी लिखा गया था कि कत्ल के सबूत के तौर पर मैंने कुछ लाशों को छोड़ रखा है जिन्हें मैं ठिकाने नहीं लगा पाया। मैं रावी नदी में कूदकर आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तभी पुलिस ने इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू किया और रावी नदी का कोना कोना छान मारा। ये पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन था, लेकिन जावेद की लाश कहीं नहीं मिली। मामले की छानबीन करते हुए पुलिस ने जावेद के 2 साथियों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान इसमें से एक ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। इन सब के बीच जावेद इकबाल उसी उर्दू अखबार दफ्तर में पहुंचा जहां उसने पहले चिट्ठी भेजी थी। वहां संपादक से मिला और इंटरव्यू देने की बात कही और कहा कि वो सरेंडर करने आया है। जब उसका इंटरव्यू खत्म हुआ तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब जावेद से बच्चों का कत्ल करने की वजह के बारे में पूछा तो उसने बेहद ही हैरान कर देने वाली बात बताई। जावेद ने बताया कि जब मेरी उम्र 20 साल थी तब मुझे साजिश के तहत फंसाकर दुष्कर्म के इल्जाम में जेल भेज दिया गया था, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इस दौरान उसकी मां हमेशा जेल में उससे मिलने आती थी, लेकिन बेटे की रिहाई के इंतजार में एक दिन उसकी मां की मौत हो गई, जिसके बाद उसने कसम खाई जैसे उसकी मां ने रोते रोते अपनी जान गंवाई है वैसे ही वो कम से कम 100 बच्चों की माओं को रुलाएगा। इसके बाद उसकी हत्या करने का सिलसिला शुरू हो गया। दोस्तों, जावेद के मुताबिक वो बच्चों को बहला फुसलाकर या जबरदस्ती उन्हें लाहौर के सदबाग वाले अपने घर में लाता था, जो एक सुनसान इलाके में था। फिर वहां बच्चों से दुष्कर्म करता था और उन्हें लोहे की एक जंजीर के सहारे गला घोंटकर मार देता था। इसके बाद वो लाश को छोटे छोटे टुकड़े में काटता था और उन टुकड़ों को एसिड में डुबोकर पूरी तरह गला देता था। और हाँ दोस्तों, उसके बाद भी अगर कोई टुकड़ा बच जाता था तो उसे जाकर नदी में फेंक देता था। जावेद ने जब पुलिस को सारे बयान दे दिए और अपना जुर्म कबूल कर लिया तो उसे 16 मार्च 2000 को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जिस तरह जावेद इकबाल ने बेरहमी से 100 बच्चों का कत्ल किया है, ठीक उसी तरह पहले उसका 100 बार गला घोटा जाए और फिर उसकी लाश को 100 टुकड़े में काटा जाए और उन टुकड़ों को एसिड में गला दिया जाए। हालांकि दुनिया भर के देशों में जब इस कठोर फैसले के बारे में पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके बाद फैसले को पलट दिया गया और फैसला किया गया कि जावेद इकबाल को फांसी पर लटकाया जाएगा। दोस्तों, हालांकि फांसी होने से पहले 8 अक्टूबर 2001 की सुबह कोट लखपत जेल में जावेद और उसके एक साथी की लाश मिली।
उनकी लाशें छत से लगी सरिये के सहारे लटक रही थी। उनके हाथ पैर नीले पड़ गए थे। ऐसा कहा जाता है कि जेल में उन दोनों का खून किया गया था। पहले उन्हें जहर दिया गया था और फिर उन्हें बेडशीट के सहारे सरिये से लटका दिया गया था, लेकिन जेल अधिकारियों ने इसको खुदकुशी माना था। बता दें कि इस मामले में कई जेल कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया था। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।